देवी देवता छोड़ते हैं, भगवान में ना मानना छोड़ते हैं, तो जो विश्वासी लोग होते हैं उनको ये लगता है कि वो उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा ना कर दें जिससे वो सारी जिंदगी परेशान रहें। तो इसके बारे में आप मतलब इस आपको भी कुछ डर हुआ होगा, तो आप इससे कैसे बाहर निकले? और जब आप एक धार्मिक थे, अब आप एक रैशनल हैं, तो रैशनल होने के बाद क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि देवी देवता ने आपकी जिंदगी में कोई इंटरफेरेंस किया, या आपको उसकी वजह से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? ये लोगों को आप बताएं। सर ये डर सिर्फ हमारे मन में होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर देवी देवता को छोड़ देंगे तो हमें कुछ, अगर आपको ऐसा डर है भी ना, तो आप 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए या फिर 1 ईयर के लिए आप भगवान को छोड़कर देखें। ये वीडियोस देख देख के मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सीरियसली। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं पहले बहुत बड़ी टुन्नी थी, मतलब कि पूजा वगैरह करती थी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। लेकिन अब जब से मैंने 1 साल से आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया, मैं इतनी खुश हूँ। मैंने इस बार दिवाली पे जो हम लक्ष्मी गणेश लाते हैं, वो हम इस बार नहीं जी। लाएंगे। ये चैनल का उद्देश्य किस भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A H तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 191A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंटिफिक हिस्टोरी पे। तो ये सेफ एंड लीगल ऐप है। तो जैसे आप इस ऐप को ओपन करते हो, देन आपको यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है एंड OTP आएगा, तो OTP डाल के वेरीफाइड कर देना है। को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे डिजिटल गोल्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का डिजिटल गोल्ड परचेस करना है। देन आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है, जो कि आप सिंपल सी है। एंड देन आपको यहाँ पे जैसे ही परचेस हो जाता है, देन आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, आप किसी आप रेफर करके, किसी भी पर्सन को रेफर करके पर रेफर आप 100 रुपये कमा सकते हो। तो अगर आप इससे सिर्फ और सिर्फ 10% को भी रेफर करते हो तो आप इससे 1000 रुपये कमा सकते हो। तो मैंने देखो यहाँ पे रेफर करके 4600 रुपये अभी तक कमा चुका हूँ। ऐसे करके आप डेली बेस पे अर्निंग कर सकते हो। हेलो जी मैम। सर, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, सुन रहा हूँ। थैंक यू सर, आपकी इतने इतने ज्यादा मतलब ये वीडियोस देख देख के मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सीरियसली। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं पहले बहुत बड़ी टुन्नी थी, मतलब कि पूजा वगैरह करती थी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। लेकिन अब जब से मैंने 1 साल से आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया, मैं इतनी खुश हूँ। मैंने इस बार दिवाली पे जो हम लक्ष्मी गणेश लाते हैं, वो हम इस बार नहीं जी। लाएंगे। अरे ग्रेट, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है मैम, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात। इस बार हम सिर्फ बुद्धा जी लेके आएंगे, और हम मतलब हमने अभी तक उनका वो नहीं लिया है, जो दीक्षा वो देते हैं। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर हम लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। और मैं आपका साइंस मैम रवि सर दीक्षा का। से मैम दीक्षा जी से भी जी। ज्यादा जरूरी होते हैं विचार। अगर आप रैशनल विचार मानती हैं और बुद्धा की जो कोर फिलॉसफी है, उनके जो 4 आर्य सत्य हैं, तो अब जी दीक्षा लें ना लें उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। आप जब किसी के विचारों पे चलती हैं तो ये बड़ी बात होती है ना। तो बहुत अच्छा लगा मैम ये जान के। सच में। मैं अमित सर को भी सुनती हूँ, वो मुझसे छोटे हैं, लेकिन वो मैं आप सब मेरे लिए मतलब छोटे भाई की तरह। लेकिन मैं सीरियसली इस बार जी बहुत, मेरा माइंड फ्रेश हो चुका है इन चीजों से। अब हम लोग घर में मतलब पूजा पाठ नहीं करते, हम लोग घर में सिर्फ उनको सुनते हैं, अम्बेडकर जी को सुनते हैं, और सिर्फ आपकी वीडियोस 8 o'clock पे मतलब मुझे कंफर्म, मुझे जैसे कहते हैं ना कि नशा हो जाता है कि हाँ ये चीज सुननी है हमें। तो आपकी वीडियो साइंस जर्नी सर के 7 o'clock 7:30 पे स्टार्ट होता है, वो सुनते हैं पूरा टाइम। इवन पूरा जी दिन हम यही सुन रहे होते हैं, आपकी वीडियोस। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच आप सबको, आइसिक न्यूटन जी सर को, डॉक्टर नो, और जो आपके जावेद सर आते हैं, अमित सर आते हैं, सबके मैं जी रेगुलर देखती हूँ 1 साल से। और मैं बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि आज आपने मेरा फोन उठा लिया। मैं रेगुलर आपको फोन ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच। जी 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 मैम, ये मेरे मेरे लिए हस्बैंड को बहुत मैं खुशी की रेगुलर बात। बोलती थी, मेरे हस्बैंड को मैं रेगुलर बोलती थी कि प्लीज आप पूजा किया करो, भगवान जी को भोग नहीं लगाओगे तो हम कैसे खाएंगे, हम कैसे करेंगे। अच्छा। लेकिन वो हाँ जी, और वो मुझे मना करते थे कि नहीं, मैं पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करूंगा।
तो उनको वो नास्तिक थे, लेकिन जब वो करने के लिए मुझे मना करते थे कि मैं पूजा नहीं करूँ, मैं उनसे लड़ती थी। लेकिन आज वो हाल है कि आज वो कहते हैं नहीं मैं पूजा करूंगा और मैं सिर्फ अम्बेडकर जी का नाम लूंगा और बुद्ध जी का नाम लूंगा। लेकिन अच्छा, मैं तो सीरियसली अब आप मेरे जी को एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये बताएं कि मतलब ये बदलाव की जर्नी शुरू कैसे हुई? मतलब स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चैनल रैशनल दिखा होगा, या मतलब आपके अंदर जो रैशनैलिटी की धारा है वो कहाँ से प्रवाह होना शुरू हुई और कहाँ से आपको रैशनैलिटी की तरफ आपको चीजें खींच कर ले गई, और फिर जब आप इन चीजों तरफ जा रही थी तो आपके जो इनिशियल फेज में क्या क्या आपने फेस किया और क्या क्या चीजों से आपको गुजरना पड़ा, वो जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अभी देख जी रहे हैं, जो धार्मिक हैं, उनको एक आइडिया मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो पहली बार चैनल जैसे हमारे रैशनल चैनल को देखते हैं तो उनको ये लगता है कि जैसे हम कोई कहता है कि हम एंटी नेशनल हैं, कोई कहता है कि हम हिंदू विरोधी हैं, कोई कहता है हम ये हैं, कोई कहता है यहाँ से पंडित है। मतलब लोग अपनी अपनी एक अलग अलग वो धारणा बना लेते हैं, क्योंकि लोगों से जो सच्चाई है वो सुनी नहीं जाती है। सच्चाई आप जानते हैं कि कितनी कड़वी होती है और सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आप थोड़ा सा अपना शॉर्ट में ये जर्नी जरूर बताएं, हम भी बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए। जी सर, एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं उनके किसी फ्रेंड ने उनको बताया था ये साइंस जर्नी सर का वीडियो जो बताया था। उन्होंने जी। मुझे फर्स्ट टाइम बताया कि तुम बहुत पूजा पाठ करती हो, एक बार ये चीज सुनो। तो हम्म। एक बार सुना अजीब सा लगा, दूसरी बार सुना बहुत अजीब लगा, लेकिन जब थर्ड टाइम फोर्थ टाइम सुनते हैं चीजें समझने आने लगती है हम लोगों को, तब हमें पता चलता है कि वाकई में जितने मैं आपके रेगुलर 1 साल से वीडियोस देख रही हूँ, और जी। पर जो हम लोग को ग्रंथ जिन ग्रंथों का हमें हवाला दिया जाता है, जो वेद वगैरह जो होते हैं जी। उनके बारे में हमें बताया जाता है, तो हम लोगों ने पढ़े ही नहीं है कभी भी, और हम लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है उसमें ज्ञान क्या है और हमें क्या बताया जा रहा है। भगवत के बारे में जो मंदिरों में बताया जाता है हम वही सुनते हैं, उसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं, नेगेटिव कुछ नहीं बताते वो लोग, और रियलिटी जी। नहीं बताते। हकीकत ये चीज आती है इसमें, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं कि भगवान राम थे, वे जो सॉरी भगवान कृष्ण ये जो भी है, इनके बारे में सब चीजें झूठ झूठ बताते हैं। और अब जब जी। हम एक्चुअल में भगवत गीता आपके इस पर देख जो स्ट्रीम देखी है हमने, रामायण के ऊपर स्ट्रीम देखी है, और अब हम जब क्रॉस चेक करते हैं उन चीजों से पता चलता है कि हम लोग को एक्चुअली कुछ बताया नहीं जाता, और हम लोग बिल्कुल आंखें बंद करके पंडितों पे मंदिरों पे विश्वास करते हैं। कभी भी हमने क्रॉस क्वेश्चन किया ही नहीं है लोगों से इस बारे में कि एक्चुअली होता क्या है और आप हमें क्या बता रहे हैं इस चीज के बारे में, हम कभी क्रॉस हम्म। क्वेश्चन नहीं करते। जी। तो इसलिए हम लोग सच्चाई के बहुत दूर हैं। कई लोग, मेरी मम्मी जो है वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, एक्सट्रीम लेवल पे वो भी करती हैं, क्योंकि हम फैमिली से होते हुए आए हैं तो हम भी। लेकिन यहाँ आके मेरी आंखें खुली है, मेरे हस्बैंड के लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ, उन्होंने साइंस जर्नी का चैनल मुझे दिखाया और मुझे इतना कुछ लाइफ में रियलिटी बतलाई है मतलब। और आप लोगों को सुन सुन के जिस जी। तरह जी। अमित जी। अमित सर जो करते हैं, सबको बताते हैं हर चीज, तो बहुत खुशी होती है चीज सुनकर कि लोग रियलिटी की तरफ आए, वो भगवानों के ऊपर ना ध्यान दे के अपने ऊपर ध्यान दे। जितना वो भगवानों की पूजा पाठ करते हैं, जितना वो लोग जाते हैं मंदिरों में, अगर वो सब टाइम वो अपने बच्चों के एजुकेशन पर दे, उन पर वो सब टाइम डिवोट करे, तो वो ज्यादा बेटर है उनके लिए इन फ्यूचर। क्योंकि मंदिरों में जी। अपनी मेहनत का पैसा देकर वो कुछ नहीं सीखेंगे, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अभी अगर वो वही पैसा अपने बच्चों के एजुकेशन पर लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। कितने गरीब लोग अपना कितना पैसा, जॉब नहीं लग रही है, सब मंदिरों में दान करके आते हैं कि वो हवन करवा रहे हैं, कोई लोग भंडारे करवाते हैं कि हमारा ये पूरा हो जाए तो हम भंडारा करवा देंगे। लेकिन वो चीज अगर आप सही मायने में अपनी फैमिली पर खर्च करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, और बेटर है कि भगवानों से हटकर अपने ऊपर ध्यान दिया जाए, अपनी एजुकेशन पर, अपने फ्यूचर पर, अपने बच्चों पर और अपने एनवायरमेंट पर ध्यान दिया जाए। अगर आपको अच्छा करना है तो आप पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा, जी। पानी बचाओ, और ये जो मेन कार्य है वो करने चाहिए ना। ये सब बिल्कुल भगवानों पे बिल्कुल। ध्यान देके कोई फायदा नहीं है, मैंने देख लिया अब। हम्म। और थैंक अच्छा यू मैम, सो तो मच। जी बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जब आपने पहली बार देखना शुरू किया तो काफी अजीब लगा, और सभी जी को अजीब ही लगता है, क्योंकि एकदम से हमारा जीवन गुजर चुका होता 20 25 30 35 40 साल, और उसके जी बाद जब तक हमें 30 35 25 30 साल कुछ पता नहीं होता सच्चाई का ना, और एकदम से हाँ जब जी, सच्चाई सामने आती है तो हमारी तो जो हम पूरी विश्वास नहीं जिंदगी भर करते उस की, चीज पे। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए जो हमारा नॉलेज होता है वो ही असली जी कमाई होती है। पैसा तो आता जाता रहता है, इंसान पैसा तो उसके जीवन की एक शौक करने हैं, खाना है पीना है, इसके लिए होता है। लेकिन असल जो इंसान की एक व्यक्तित्व होता है, उसकी पहचान होती है, वो उसके स्वभाव से, उसके नॉलेज से। तो
वो एकदम से पूरा इधर से इधर पलट जाता है। ये लगता है कि हमने जिंदगी में इतना कुछ किया, इतनी किताबें पढ़ दी और इतना कुछ सीखने की कोशिश करी, जो पढ़ा था वो सब झूठ। एकदम से वो सब मतलब वो बेकार। वक्त बदल गया, जी जज्बात बदल गया जैसी चीजें लगती हैं। तो ये आपने बताया कि हाँ काफी अजीब लगता है ना, तो ये मैं समझ सकता हूँ। जी लेकिन बहुत सारे लोग इस झूठ में ही फिर जीना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती। वो ये सोचते हैं अगर मान लीजिए कि मैं रैशनल हो गया और रैशनल होने के बाद मैंने किसी देवी देवता को छोड़ दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो यहाँ पर सभी को स्पष्ट है कि आप एक रैंडम हो, यहाँ पर कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं चल रही ना। तो मैं आपसे जी इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे देवी देवता छोड़ते हैं, भगवान में ना मानना छोड़ते हैं, तो जो विश्वासी लोग होते हैं उनको ये लगता है कि वो उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा ना कर दें जिससे वो सारी जिंदगी परेशान रहें। तो इसके बारे में आप मतलब इस आपको भी कुछ डर हुआ होगा, तो आप इससे कैसे बाहर निकले? और जब आप एक धार्मिक थे, अब आप एक रैशनल हैं, तो रैशनल होने के बाद क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि देवी देवता ने आपकी जिंदगी में कोई इंटरफेरेंस किया, या आपको उसकी वजह से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? ये लोगों को आप बताएं। सर, ये डर सिर्फ हमारे मन में होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर देवी देवता को छोड़ देंगे तो हमें कुछ, अगर आपको ऐसा डर है भी ना, तो आप 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए या फिर 1 ईयर के लिए आप भगवान को छोड़कर देखें। और जो पैसा आप मंदिरों में दान करके आते हैं, जो आप थिंकिंग अपने बच्चों के लिए रखते हैं कि हम भगवानों में इनको लगाएं ध्यान, ये भगवानों की पूजा करेंगे तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो सिर्फ, ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, जितना वो कर सकते हैं छोड़ कर देखें। और वो जो टाइम वो मंदिर में देते हैं वो टाइम अपने बच्चों पर दें, तो उनको अपने आप ही डिफरेंस पता लग जाएगा कि हम क्या खो रहे थे और हमने इतने सालों तक क्या मिस कर दिया। जो मंदिरों में 3-3, 4-4 घंटे औरतें भागवत गीता पढ़ती हैं वहां बैठकर, क्योंकि लेडीज जो होती है वही होती है मेन, अपने घर की करता धरता होती है, ज्यादा से ज्यादा टाइम वो बच्चों को देती हैं। हस्बैंड तो जो होते जी हैं, हाँ, वो ऑफिस संभालते हैं, लेकिन जो लेडीज है वो, उनका दिमाग खुलना बहुत जरूरी है। लेडीजों को बिल्कुल भी नहीं पता है, इवन जितनी भी वुमेन्स होती हैं वो सोचती है सिर्फ, जो एजुकेशन का सबसे ज्यादा महत्व है लाइफ में, एजुकेशन बहुत ही कम लोगों के पास है। हमारे, मैं भी ऐसी हूँ, लेकिन हमारे ही कॉम में लोगों के पास एजुकेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से वो भगवानों पर डिपेंड हो चुके हैं। और गलती से अगर उनका कोई काम हो जाता है जो वो भगवान से मांग रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ बस यही सब कुछ है, इन्होंने पूरा कर दिया, तो बस अब तो इन्हीं के पीछे पड़ जाओ, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ऐसा कुछ वो बोलते कि हम भंडारा करा देंगे, हम सोना चढ़ा देंगे, पर उसके लिए जो स्टेप, पहला स्टेप उठाया होगा वो तो उन्होंने खुद ही उठाया ना। भगवान ने तो आके ये कहा नहीं कि तुम इसे बैठ जाओ सिर्फ और हम सब काम कर देंगे। कोरोना टाइम पे देख लीजिए, आपको लोगों ने साइंस के थ्रू ही इतना उनका सपोर्ट उनको मिला है, भगवानों के तो दरबार सब बंद हो चुके थे। बिल्कुल। और जितने भी लोग हैं अभी भी साइंस के थ्रू ही हवन हो रहे हैं आजकल, ऑनलाइन हवन करवा रहे हैं पंडित, ऑनलाइन हवन हम्म। करवा लो, हमें ऑनलाइन वो पेमेंट कर दो। अब ये साइंस के थ्रू ही कर रहे हैं ना वो, और साइंस को ही इतना गंदा गंदा बोल देते हैं कि कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, भगवान ही सबसे बेस्ट है। उनको लगता है कि कायनात जो पैदा हुई है, जो पूरी दुनिया बनी है, पूरा यूनिवर्स बना है, वो सिर्फ भगवान ने पहले बनाया है, तब जाके साइंस आया है। ऐसा नहीं है। वो शायद लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से उनको ये ऐसा फील होता है, उनको माइंड में, उनको माइंड मेकअप किया जाता है मंदिरों में कि भगवान ने कायनात बनाई है, और जो भी कुछ हाँ। ये पत्ता भी हिल रहा है तो वो भगवान की मर्जी से हिल रहा है, तुम लोगों का इसमें कोई रोल ही नहीं है। अगर तुम्हें बीमार पड़ रहे हो तो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, और अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ चला गया तो वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और अगर तुम्हें मिलेगा, तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें मिलेगा भी। तुम मंदिर आओ, रोज भगवान को भोग लगाओ, ये प्रसाद चढ़ाओ, शिवलिंग पर पूजा करो, सब कुछ करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और उसके बावजूद अगर नहीं मिलता तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी तरफ से ही कोई कमी है, तुमने ही कुछ गलत कर लिया है, या कुछ श्रद्धा तुम्हारी पूरी नहीं है, तो इस वजह से नहीं हो रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे ये जानकर और ये सुनकर कि आपके अंदर ये बदलाव आया, तो बहुत शुक्रिया मैम। और आपको कुछ और कहना है तो? जी, मैं बस इतना ही अमित सर के लिए बोलना चाहती हूँ, वो जब भी आएंगे पैनल में, आप प्लीज उनको मेरे बारे में जरूर बताइएगा। अभी तो सर नहीं है, और मैं अपनी अच्छा, आई पेरेंट्स के लिए थिंक वो ट्राई करती आपको हूँ। सुन भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। अगर सर तो आप मुझे सुन सर, रहे हैं तो प्लीज, थैंक यू सो हाँ मच कि कमेंट। आपने इतना हमारा ब्रेन वॉश कर दिया इन सब चीजों से, और हमें एटलीस्ट सही जगह दिखाई कि हमें एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए लाइफ में। हम जो टाइम वेस्ट कर रहे थे मंदिरों में इधर उधर और हर चीज में, तो हम उन चीज से बहुत दूर आ चुके हैं। और अब हम चाहते हैं कि हमारे जो जनरेशन है, इन फ्यूचर जो जनरेशन है वो आगे बढ़े, और इन सब ढकोसलों से दूर हटके वो अपनी लाइफ को बनाए प्रॉपर,
एजुकेशन के थ्रू बनाए, साइंस के थ्रू बनाए। जी जी तो वो अगर सुन रहे हैं अमित सर, तो आप मैम को सुन रहे हैं तो जरूर कमेंट कर दें। जी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा कॉल उठाया। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी आपको बताने के लिए, और मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी ट्राई करती हूँ कि वो लोग भी इस चीज से हट जाए। एक्चुअली उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं या उनके साथ ऐसा घटा है जो पंडितों ने उनको बताया कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, और हुआ तो उनका विश्वास बहुत ज्यादा अटूट है इन चीजों में। और वो ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है कि ये सब गलत है, वो जानते हैं, लेकिन वो फिर भी उन चीजों से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ अपनी भगवानों को दे दी है। और वो सोचते हैं अंत समय में आके हम ये चीजें क्यों छोड़ दें, जी जी जब हमने इतनी पूरी जर्नी अपनी भगवान के साथ बिता दी है। तो उनको भी, उनके लिए फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं छोड़ो, अभी इनको फोर्स करना सही नहीं है। वो जिस लेवल पर है उनको कोशिश करते रहो, लेकिन बस यही है कि वो जहाँ है अपने पॉजिटिव माइंड से चलते रहें बस। जी जी तो थैंक यू मैम, आप आती रहें। बहुत अच्छा जी लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच।